हाय ऑल, गुड इवनिंग। मेरा भी आप लोग की तरह ही हम भी आपकी तरह स्टूडेंट थे। हम भी उन्हीं बेंचेस पे बैठते थे, पीछे बैक बेंचर्स थे। बट फिर 2019 में कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू विप्रो ने सेलेक्ट किया एंड एज अ स्टार्टअप वो बहुत अच्छा था हमारे करियर के लिए। वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव मिला, वहाँ से हमें प्लेटफॉर्म मिला कि हम आगे ग्रो कर सके अपने आईटी फील्ड में। सो उसके बाद फिर धीरे धीरे ग्रेजुएट जैसे ही एक बार आईटी में चले गए, उसके बाद फिर एक्सपीरियंस बढ़ा आईटी का, टेक्नोलॉजी बढ़ा, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम किए। आई एम फ्रॉम बिहार, एक छोटे से गांव से हम रहते हैं, परसा में भी आप लोग सुने होंगे कि नहीं। हाँ, तो वहाँ से थे हम। तो वहाँ से फिर पटना में कॉलेज किया करते थे, आते जाते थे। तो इंग्लिश का थोड़ा इधर उधर था पहले, पर एक बार जब कंपनी में चले जाते हैं, एमएनसीज में चले जाते हैं, लोगों के साथ उठना बैठना जब हो जाता है तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं लोग, राइट। सो उसके बाद फिर इंग्लिश भी इम्प्रूव हुआ और ऑब्वियसली कॉलेज भी काफ़ी हेल्प किया उस समय सेशंस वगैरह अटेंड किए। तो अगर आईटी में जाना है और अच्छा करना है तो ऑब्वियसली इंग्लिश तो एक बेसिक है कि आपको होना ही चाहिए। तो और आगे टेक्नोलॉजीज़ आप लोग क्या क्या करते हो वो भी है, इम्पॉर्टेंट है स्टार्टअप के लिए। अगर डिफरेंट डोमेन्स है आजकल, तो आप किस में इंटरेस्टेड हो वो भी है। और एक तरह से स्टार्टअप किस चीज़ में मिल रहा है, आप अपॉर्चुनिटी पहले ग्रैब करो एंड फिर अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप बाद में भी स्विच कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब स्टार्टिंग में ही जो तुम्हारे मन का है वही मिलना चाहिए। एक बार स्टार्ट मिल गया, एक बार एंट्री मिल गया, उसके बाद फिर आप ग्रो कर सकते हो अपने आप। अपने जिस फील्ड में हो वहाँ स्विच कर सकते हो ऑब्वियसली। बट ये मत सोचना कि मतलब कम पैकेज मिल रहा है या फिर मेरे फील्ड का जॉब नहीं है या ऐसा कुछ। तो ऐसा सोच के चूज़ ऐसे नहीं करना कि जाना ही नहीं, जो मिले उसको ग्रैब करना ज़रूर। एज अ फ्रेशर हम तो कहेंगे अभी तो सब पे देखना चाहिए, उनको सभी देखना चाहिए। किस पे अपॉर्चुनिटी मिल जाए ये हमें भी नहीं पता ना। लेकिन इसमें स्पेसिफिक एक मेरे को लग रहा है कि अगर डीएसए लोग स्ट्रॉन्ग करता है, हाँ, तो हर एक लैंग्वेज में इन लोग को सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेफिनेटली उसमें सपोर्ट तो करेगा। बट आई एम नॉट फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैकग्राउंड। अभी जो हम डोमेन कर रहे हैं, जिस डोमेन पे हम हैं, वो बेसिकली हम प्रोग्रामर नहीं है, हम कोडर नहीं है। हम हैं सर्वर डेवलपर, सर्वर मैनेजमेंट देखते हैं हम। जैसे सर्वर्स होते हैं ना बहुत सारे। हाँ, तो सर्वर के लिए भी तो लोग का सीसीएन वगैरह चलता है। हाँ, वहाँ कोई बच्चों का इंटरेस्ट उसमें भी हो सकता है। हाँ, तो हम उस डोमेन में भी ये लोग जा सकते हैं। एग्जैक्टली तो हम सर्वर देखते हैं। क्लाउड बेसिकली आजकल का फ्यूचर है। हम इन ऑन प्रेमिसेस वाला देखते हैं, मतलब जो फिजिकल हार्डवेयर्स है वो देखते हैं और क्लाउड भी देखते हैं, दोनों देखते हैं। तो हाइब्रिड मॉडल बेसिकली देखते हैं हम। तो अभी फ्यूचर क्या है, क्लाउड पे ग्रो कर रहा है या फिर अभी आप बोले डीएसए वो सब में भी काम आएगा। तो वो डिपेंड, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है। अब डिपेंड करता है, अब मार्केट है आपका अभी क्लाउड में चल रहा है, हमको अभी वही पता है क्योंकि हम उसी बैकग्राउंड से अभी हैं, तो उसी को सर्च भी कर रहे हैं हम बेसिकली। तो क्लाउड जो है अभी फ्यूचर है हमारा कि सारा चीज़ क्लाउड पे मूव ऑन कर रहा है। सारा चीज़ जो भी ऑन प्रेमिसेस है, जो फिजिकल सर्वर्स है, वो सारा अभी क्लाउड पे जा रहा है। तो हम भी उसी को, टेक्नोलॉजी को सीखे हैं, सर्टिफिकेशंस लिए हैं बहुत सारे। उस पर हम अभी जो इंटरव्यू अभी जो दिए हैं उसी में मेरे को वो आया, ऑफ़र आया कि क्लाउड में उसका पैकेज भी अच्छा खासा दे रहे हैं वो लोग। अभी 20 LPA का ऑफ़र दिए हैं और उसमें ग्रो अच्छा है उसमें अभी। तो इसलिए हम फ्यूचर सोचे कि क्लाउड में ही बनाएं हम, ठीक है। तो अभी हर किसी का एक अपना जोन हो सकता है। हाँ, जहाँ रहे एग्जैक्टली। उस अनुसार सोच सकता है। ठीक है, एक बार जब एंट्री ले लिया ना, उसके बाद उसका जिसमें इंटरेस्ट बन रहा है तो वो उसमें जा सकता है ना। तो मेरा इंटरेस्ट बना आगे चल के, शुरू में थे हम ऑन प्रेमिसेस वाले ही, बट बाद में हमको चला कि नहीं क्लाउड पे जाना अब चाहिए हमको, तो हम क्लाउड में चले गए क्योंकि उसमें ज़्यादा फ्यूचर दिख रहा है और डिमांड भी ज़्यादा दिखा हमें, तो अभी उसमें ही है। तो अभी मेरा तो यहाँ पे नॉर्मल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे। जब मेरा ऑन ये हुआ था, कैंपस हुआ था ना, तो उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे क्वेश्चंस पूछे थे काफ़ी सारे, उन पे हायरिंग हुआ था। बट वहाँ पे प्रोजेक्ट्स ओपनिंग विप्रो में थे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स ओपनिंग थे। तो बेसिकली अभी तुमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने चाहिए, पाइथन वगैरह। हाँ बिल्कुल, अभी तो एज अ फ्रेशर बोले ना, सारा चीज़ तुमको पढ़ना चाहिए अच्छे से, क्यों तुमको पता नहीं है ना कि क्या तुमको ऑफर मिलने वाला है सामने से, क्या कौन से प्रोजेक्ट पे तुम काम करोगे फ्यूचर में, कुछ पता नहीं अभी ना। तो तुमको सब सीखना चाहिए अभी स्टार्टिंग में।
16-19 के मोस्टली बच्चे का हो गया था ना, हाँ बहुत सारे लोगों को उस समय तो हुआ था प्लेसमेंट। 4-5 बार भी प्रोवाइड हाँ जब ऑफलाइन आता था तो। बहुत लोग आए थे। ठीक है, अब तो एमटेक में पढ़ना होगा operating। एमटेक में तो पढ़ना होता है। उसी बिल्डिंग वगैरह जो, हाँ हाँ क्योंकि बहुत बच्चा पूछते रहता है इंटरव्यू में तो मेरे से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पूछे थे और क्या आजकल का जो नया टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड पूछे थे कुछ। हाँ 7 साल हो गया ना मेरे को तो। जैसे आपका वहाँ जो कल्चर है ना, वहाँ पे क्या क्या ऐसा ध्यान रखा जाए कि हम लोग ग्रो फास्ट हो? वहाँ पे देखो ऑन साइट क्लाइंट को कैसे हैंडल करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके लिए क्लाइंट कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर कोई एस्केलेशन आता है कितने अच्छे से तुम हैंडल कर पाते हो उस चीज़ को, क्लाइंट को समझा पाते हो कि नहीं अगर इशू हुआ है हमारे साइड फिर भी उसको नॉर्मलाइज करना सिचुएशन को, वो आना बहुत ज़रूरी है। उससे तुम अच्छा खासा ग्रो कर पाओगे आगे में। कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा कौन सा स्किल्स चाहिए होगा मतलब ऐसे टेक्निकल? अगर टेक्निकल तुम्हारा सपोज एज हम अपना बता पाएंगे क्योंकि हम विंडोज़ सर्वर डोमेन में हैं, तो उसमें है कि अभी जैसे बताया अभी हम नॉर्मल लाइक 2000 सर्वर्स को मैनेज करते थे पहले। अभी क्या क्लाउड में जा रहे हैं तो उसमें 10,000 सर्वर्स हैं, तो क्लाउड में अपने आप को इन्हांस किए हैं, सर्टिफिकेशन लिए हैं, तो उसलिए तुमको और अपग्रेड अपस्किल करना पड़ेगा उसी में। अगर तुम एक बार गए उसमें फिर 2 साल बाद लगा कि नहीं मेरे लायक है ही नहीं है डोमेन, फिर चेंज किए तो वैसा नहीं चलेगा।